Welcome guys. Today let's focus how to speak effective and fluently. आज हम लोगों को चर्चा करना है कि हम लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोलें और वो कैसे सेंटेंस को पैटर्न को वाक्य के पैटर्न को किस तरीके से रखा जाए ताकि हम अच्छे तरीके से बोल सकें, अच्छे तरीके से एक दूसरे से जुड़ सकें। आइए आज मैं दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वैसे कुछ फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे जो सब लोगों के लिए, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई स्पीकर हो, चाहे वो नेटिव स्पीकर हो या सामान्य कोई स्पीकर हो, कोई बिगिनर हो, कोई किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की प्रिपरेशन करता हो, कोई स्टूडेंट्स हो या कोई प्रोफेशनल्स हो, जो सबके लिए जरूरी है। आइए सबसे पहले डूज एक्शन, हम लोगों को जानना है डूज एक्शन क्या होता है। माय डियर, डूज एक्शन का अभिप्राय उन बिंदुओं से है, उन फैक्ट्स से है जो हम लोग आए दिन एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, जो आए दिन हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं। और ये आज का जो फैक्ट्स है, मैं जो आप लोगों को इस सेशन में 2-4 फैक्ट्स जो बताने जा रहा हूं, जो आए दिन सब लोगों के जीवन जहन में, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लोग इस्तेमाल में लेते हैं, चाहे उनका जो भी रीजनल लैंग्वेज हो, जो अपने क्षेत्रीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में वो बोलते हैं। अब उन्हीं चीजों को हम अंग्रेजी में कैसे बोलें। हाउ टू ऑल दैट रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल सेंटेंसेस विच इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन आवर डे टू डे लाइफ इन इंग्लिश। अब उन तमाम जो दिन प्रतिदिन की जो हमारे दिनचर्या है, जो हम अपने भाषा में उन चीजों को बोलते हैं, हम उसको अंग्रेजी में कैसे बोले। हाउ टू स्पीक दैट ऑल द थिंग्स, दोज ऑल द आइटम्स इनटू इंग्लिश। आइए तो सबसे पहला है डूज एक्शन, मतलब दो दैनिक जीवन में जो काम हम लोग करते हैं, जो चीज करना चाहिए, जो यूज में हम लोगों को लेना चाहिए। तो देखिए, डू का मतलब ही होता है करना और एक्शन मींस काम, मतलब करने वाला काम जिसको हम लोग करते हैं। आइए तो उसके लिए सेंटेंस का पैटर्न, हम सेंटेंस जो क्रिएट करेंगे, जो सेंटेंस हम बोलेंगे, जो हम किसी को सजेस्ट करेंगे, कोई भी स्ट्रेट्स, कोई भी इटिकेट जो किसी को हम बताएंगे, तो वो कैसे बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, अदर वर्ड्स लिखते हैं, और उसके बाद हमारा एक सेंटेंस छोटा सा फ्रेम हो जाता है, क्लाउज बन जाता है। तो जैसे देखिए हमारा मेन वर्ब है रीड, रीड मींस पढ़ना और केयरफुली मींस ध्यान से पढ़ना। तो ये इस तरह का सेंटेंस हम लोग एज तौर पे अपने छोटों को या अपने समानांतर एज वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं कि ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। तो वहां पे हम लोग बोल देते हैं रीड केयरफुली। अब इसको डिफरेंट लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। उसी को आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं रीड केयरफुली। प्लांट मोर एंड मोर, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाओ, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो उसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लांट मोर एंड मोर। नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के पहले और बाद में क्या करो, अपने हाथ को धो लो। ये सब क्या है, डूज एक्शन है, जो हम लोग आए दिन क्या करते हैं, इसको हैबिचुअल एक्शन में लेते हैं, हम लोग इससे होकर के गुजरते हैं। ब्रश योर टीथ डेली, अपना दांत प्रत्येक दिन साफ करो। तो क्या है ये चीज, ये एक्शन जो है हम लोग डे टू डे लाइफ में लेते हैं, प्रत्येक दिन ये घटना घटित होती है। गो टू बेड अर्ली इन द नाइट, मतलब रात में ज्यादा लेट नाइट को सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। एक एप्रोप्रिएट जो 10 से 10:30 बजे का जो समय है, उस समय तक बेड पे चला जाना चाहिए। करा स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज, जब कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस इस्तेमाल में नहीं है, जब उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक डिवाइस को क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो ये क्या है, डूज एक्शन है, ऐसा करना चाहिए, सब लोगों को ऐसा करना चाहिए। ऐसा हम किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं, जैसे किसी को आप बोलते हैं पंखा बंद कर दो, यूज में नहीं है, जब तुम घर से बाहर जा रहे हो तो ये चीज बंद कर दो, जो चीज इस्तेमाल में नहीं है उसको स्विच ऑफ कर दो। तो आप बोल सकते हैं स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच ऑफ द रेफ्रिजरेटर। कोई भी चीज को जो यूज हो रहा है, जो बिना मतलब का चालू है, जो स्टार्ट है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है कंटिन्यूअली, तो उसको आप बोल सकते हैं, उसको सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये करा कि लॉक द डोर आफ्टर लिविंग द रूम, रूम छोड़ने के बाद क्या करो, रूम को क्या कर दो, लॉक कर दो, मतलब जो रूम है उसको, उसमें ताला लगा दो जब रूम आप छोड़ रहे हो, रूम से आप बाहर निकल रहे हो। नेक्स्ट करा है सेव वाटर, वाटर को क्या करो, सेव करो। तो ये क्या है, डूज एक्शन, ऐसा करना चाहिए। वाटर द प्लांट्स, पौधों को क्या दो, सींचो, उसको
पटाओ, वाटर मीन्स पानी भी होता है, वाटर मीन्स पानी देना भी होता है, वाटर का मतलब सिंचाई करना भी होता है, वाटर का मतलब पटाना होता है। वेकअप इन द मॉर्निंग, सुबह में जागो, सुबह में जागो। तो ये सब क्या है, डूज एक्शन है जो हम लोग एज यूजुअली प्रत्येक दिन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, करेक्ट, राइट नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखो। डू योर जॉब, अपना काम करो। वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की ओर देखो। कोई तस्वीर को दिखाते हुए कोई किसी को बोलता है कि लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो। सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान कर दो। गेज द सिचुएशन एट फर्स्ट, किसी को भी हम लोग आए दिन बोलते हैं कि देखो सबसे पहले कोई स्थिति परिस्थिति है उसको पहले गेज करो, भांप लो, स्थिति को भांप लो, उसके बाद कोई एक्शन रिएक्शन करो। तो वहां पे आप बोल सकते हैं गेज द सिचुएशन एट फर्स्ट। अब किसी व्यक्ति को आप दरवाजा खोलने के लिए कहते हो तो वहां पे आप बोल सकते हो ओपन द विंडो, दरवाजा खोल दो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, किसी से आप परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, किसी का परिचय आप लेना चाहते हैं तो आप हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नेक्स्ट है हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि एक कप चाय लिया जाए, एक कप चाय लो, कृपया कर एक कप चाय लीजिए, पीजिए। तो ऐसा हम एक दूसरे को हमेशा एज यूजुअली क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं डूज एक्शन। अब इस प्रकार का और भी बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे है स्पीक फ्लुएंटली बट सॉफ्टली, धारा प्रवाह बोलो लेकिन हार्शली नहीं बोलो, सॉफ्टली बोलो, शांतिपूर्वक बोलो। नेक्स्ट है टेक केयर योर हेल्थ, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखो। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लो। वॉच सोशल मूवी, सामाजिक फिल्म देखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। डू इट एट वंस, इसे शीघ्र करो। लेट मी नो, मुझे बताओ। मेंड योर करियर, अपना जीवन बनाओ। टेक योर सीट, अपना स्थान ले लो। तो ये था डूज एक्शन जो दैनिक जीवन में एज यूजुअली हम लोग करते हैं या किसी को करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे एक्शन को डूज एक्शन बोलते हैं। अब डूज एक्शन से बहुत सारे सेंटेंस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स को रख करके भिन्न भिन्न तरह का सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोंट एक्शन। डोंट का मतलब डू मीन्स करना और नॉट मीन्स नहीं, तो डोंट का मतलब होता है नहीं करना, मतलब नहीं करने वाले कार्य, वैसे कार्य जो नहीं करना चाहिए, वैसा कोई काम में जो करना नहीं चाहिए, जो करने से जिससे हमें कोई हानि हो सकती है, जिससे हमारे रिपुटेशन पे, हमारे मान सम्मान पे, हमारे प्रतिष्ठा पे आंच आ सकता है, या वैसा कोई कार्य कोई व्यक्ति यदि कर रहा है तो उसको करने से हमें चेक करना है, रोकना है, मना करना है, तो वैसे कार्य को डोंट एक्शन बोलते हैं। तो डोंट एक्शन आप बहुत सारे सेंटेंस डोंट एक्शन से भी फ्रेम कर सकते हैं। किसी को सजेस्ट आप कर सकते हैं, कोई यदि कुछ गलत कर रहा है तो उसको वो काम को करने से आप रोक सकते हैं, तो वैसे एक्शन को डोंट एक्शन बोलते हैं। अब देखिए ऐसा हम लोग एज यूजुअली यूज करते हैं, हम लोग अपने भाषा में, जिनका जो भी भाषा है उस भाषा में हम लोग इस प्रकार का लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन उसी को हम अंग्रेजी में कैसे बोले, इंग्लिश में कैसे बोले, उस चीज को। तो आइए बहुत सारा सेंटेंस उससे रिलेटेड जो है, डोंट एक्शन से रिलेटेड यहां पे है। जैसे अब इसका सेंटेंस का जो पैटर्न है, सबसे पहले डोंट को रख देना चाहिए। डोंट का मतलब होता है मत या नहीं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों को रख देना चाहिए। तो इस तरह का आप बोल सकते हैं, जैसे कोई जोर से बोल रहा है तो हम लोग बोलते हैं यार जोर से नहीं बोलो, तो वहां पे आप बोल सकते हैं डोंट स्पीक लाउड, जोर से मत बोलो। मतलब कोई कुछ गलत कर रहा है, मतलब यहां से वो जो ज्यादा तेज से बोल रहा है ये कुछ हानिकारक है, या ये यहां क्या कर रहा है, गलतफहमी पैदा कर रहा है, तो उसको हम चेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जो कुछ गलत होने जा रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप डोंट एक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और इससे किसी को गलत करने से मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं डोंट स्पीक लाउड, जोर से मत बोलो। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। कोई झूठ बोल रहा है तो उसको आप मना कर सकते हैं, डोंट टेल अ लाई। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, अवसर मत गवाओ। कोई चांस है, कोई अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए और वो उस चीज को इग्नोर कर रहा है, तो वहां पे उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये जो अपॉर्चुनिटी, जो तुमको चांस मिल रहा है, उसको गवाओ नहीं, इसका तुम फायदा उठाओ, अवेल करो इसको। नेक्स्ट है डोंट क्राई, चिल्लाओ मत। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कोई अर्जेंट वर्क कर रहे हुए होते हैं, कोई जॉब कर रहे हुए होते हैं, वहां पे कोई आकर के छोटे छोटे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, शोरगुल करने लगते हैं, तो वहां पे आप उसको शोरगुल करने से रोकते हैं, मना करते हैं। तो वहां आप बोल सकते हैं सिंपली डोंट क्राई, चिल्लाओ मत। डोंट डिस्टर्ब मी, या डिस्टर्ब कर रहा है तो आप बोल सकते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट है डोंट
टेक वाइन, शराब मत पियो। देखिए टेक के जगह पे आप ड्रिंक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट ड्रिंक वाइन, ड्रिंक ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, डोंट ड्रिंक वाइन। यहां पे वाइन के केस में, शराब के केस में ड्रिंक शब्द ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, डोंट ड्रिंक वाइन, शराब मत पियो। बताइए शराब पीना क्या कोई अच्छी बात है क्या? तो कोई यदि शराब पी रहा है तो उसको, शराब पी रहा है कोई व्यक्ति, मतलब वो गलत काम कर रहा है, तो आप उसको मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो डोंट एक्शन का मतलब ही होता है, मतलब वैसे कार्य जो जीवन में नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिससे कुछ बुरा हो सकता है, तो उस बुरा क्यों हो उसको रोकने के लिए आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं, बता सकते हैं। डोंट कमिट सुसाइड। समाज में ऐसे लोग हैं जो खुद के जीवन लेने देने पे उतावले हो जाते हैं, तो उनको हम लोग मना करते हैं, उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं, उनको हम लोग समझाते हैं कि ऐसा काम नहीं करो, सुसाइड नहीं करो, सुसाइड करना जीवन का समाधान नहीं, फाइट करो, सुसाइड नहीं करो, फाइट करो लाइफ में। तो वहां पे आप बोल सकते हैं डोंट कमिट सुसाइड, आत्महत्या मत करो। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम, समस्या खड़ी मत करो। देखिए यहां पे मिसरीडिंग है, PROBLEM, प्रॉब्लम। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। नेक्स्ट है डोंट ट्राई टू डिफेम मी, मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। अब देखिए कोई आपको इंटेंशनली क्या कर रहा है, आपको डिफेम कर रहा है, बदनाम कर रहा है, तो वहां अगला को आप बोल सकते हैं यार मुझे बदनाम मत करो, डोंट डिफेम मी। डोंट मेक अ नॉइज, शोर शराबा कर रहा है बच्चा, हो हल्ला कर रहा है, वहां बोल सकते हैं डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला गुल्ला मत करो। डोंट टच इट, इसे मत छुओ, कोई वैसा चीज है इलेक्ट्रिक का है या किसी भी चीजों का कोई अवैध चीज है जिसको कोई छू रहा है, जिसमें जिस चीज से कुछ खतरा का शक उत्पन्न होता है, जिससे जो हमारे लिए खतरेलू हो सकता है, तो उस चीज को छूने से किसी को रोक सकते हैं, किसी को मना कर सकते हैं, बोल सकते हैं डोंट टच इट, इसे मत छुओ। डोंट स्प्रेड रूमर, अफवाह मत फैलाओ, रूमर मत फैलाओ। डोंट बीट योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को मत पीटो। बच्चा को पीटना, बच्चा है, छोटा बच्चा है, बदमाशी करेगा ही, उछल कूद करेगा ही, तो बच्चों को पीटना अच्छी बात नहीं है, तो इसको आप मना कर सकते हैं, डोंट बट योर चिल्ड्रन। किसी को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं उस एक्टिविटी को, उस एक्शन को करने से। नेक्स्ट और भी बहुत सारे सेंटेंस है, डोंट प्ले इन सनशाइन, धूप में मत खेलो। ऐसा ये तमाम जितने भी चीज हैं जो दैनिक जीवन में इस प्रकार का वाक्य हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को कुछ सजेस्ट करने में, बोलने में, जो एज यूजुअली यूज होता है। तो डोंट प्ले इन सनशाइन, धूप में मत टहलो। डोंट कट द ट्री, पेड़ मत काटो। डोंट माइंड इट, इस पे ध्यान मत दो। डोंट मॉक एट हिम, मतलब उसका मजाक मत उड़ाओ। मॉक एट, मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, उसका मजाक मत उड़ाओ। डोंट क्लोज द गेट, गेट बंद मत करो। डोंट कंज्यूम पॉइजन, जहर मत खाओ। देखिए जहर खाने के केस में, जहर के केस में आप ईट शब्द का प्रयोग, EAT, ईट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कंज्यूम शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है डोंट स्विम इन डीप रिवर, गहरे रिवर में, गहरे जो रिवर है उसमें स्विम मत करो, उसमें स्विमिंग मत करो। ऐसा आप किसी को चेक कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। डोंट मिसबिहेव एनीबॉडी, किसी से मिसबिहेव नहीं करो। तो इस प्रकार का सेंटेंस डोंट एक्शन में आप यूज कर सकते हैं। कोई किसी व्यक्ति से, किसी के साथ कुछ मिसबिहेव कर रहा है, इल ट्रीट कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसको आप मना कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट कमिट थेफ्ट, चोरी मत करो, या सामान्य तौर पे हम लोग बोल देते हैं डोंट स्टील। स्टील का मतलब ही होता है चोरी करना, इसी को दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं डोंट कमिट थेफ्ट, चोरी मत करो। जैसे और भी बहुत सारे आपका छोटे छोटे फ्रेज बने हुए हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बने हुए हैं। डोंट वेस्ट द वाटर, मतलब पानी का दुरुपयोग मत करो, वेस्ट मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट स्पॉइल योर करियर, मतलब अपना जीवन, अपना जिंदगी बर्बाद मत करो। कोई वैसा एक्टिविटी कर रहा है जिससे उसके लाइफ में, उसके करियर में क्या हो सकता है, हरासमेंट आ सकती है, जो उसके लिए वो खराब है, तो उस एक्टिविटी को उसे करने से रोक सकते हैं आप डोंट एक्शन से। डोंट स्पॉइल योर करियर, वैसा बोल सकते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी मींस टेंशन मत लो, वरी मत हो, चिंतित मत हो, चिंता मत करो। डोंट ऑप्रेस द पुअर, गरीबों को ऑप्रेस नहीं करो। कोई गरीब है तो उसको ऑप्रेस करना, सताना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे बुरे एक्टिविटी को करने से आप रोक सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं डोंट ऑप्रेस द पुअर। डोंट च्यू गुटखा, गुटखा मत खाओ। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डोंट कंपेयर एनीथिंग, किसी भी चीज का कंपेयर मत करो। देखो कंपेयर यार हमेशा जो है अच्छा नहीं होता है, हर एक चीजों से एक दूसरे का कंपेयर कर देना ये अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीजों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसका अपना क्वालिटी, अपना एक मेरिट होता है। नेक्स्ट है डोंट पुल द चेन, चेन मत खींचो। ऐसा आप अक्सर लिखा हुआ देखते होंगे जब आप कहीं किसी गाड़ी से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान विजिट करते हैं, जाते हैं,
तो गाड़ी पे जो जहां पे लगाया हुआ रहता है चेन, वहां पे लिखा हुआ रहता है डोंट पुल द चेन, मीनिंगलेस, बिना मतलब का चेन पुलिंग न करें, न खींचें। तो इस तरह से डोंट एक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है बी। अब बी का अभिप्राय ही होता है बनना या होना। बी का अभिप्राय होता है बनना या होना। ये आम तौर पे दिन प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इस प्रकार का फ्रेज हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज है, चूंकि हमारा भारत है, भारतवर्ष में करीब 2800 डिफरेंट हमारा भाषा है। तो कोई पंजाबी बोलते हैं, कोई बंगाली बोलते हैं, कोई भोजपुरी, कोई मैथिली, कोई हिंदी बोलते हैं, कोई संस्कृत बोलते हैं, कोई अंग्रेजी बोलते हैं। तो अपना अपना जो उनका क्षेत्रीय भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, तो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। अब उसी लोकल लैंग्वेज को, अब तो माय डियर पूरे विश्व में 28,000 भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। कोई एक व्यक्ति को 28,000 भाषा सीखना संभव नहीं है। तो इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज, अंग्रेजी एकमात्र ऐसी भाषा है दैट इज स्पोकन इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के पूरे इस वैश्विक मानचित्र के कोने कोने में बोली जाती है। यदि आप संस्कृत नहीं जानते हो, यदि आप पंजाबी नहीं जानते हो, यदि आप तेलुगु नहीं जानते हो, यदि आप मैथिली नहीं जानते हो, तो वहां के जो लोकल्स हैं उनसे आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। परंतु आप कोई भाषा नहीं जानते हैं, केवल आप अंग्रेजी जानते हैं, तो विश्व के हर एक कोने में किसी दूसरे लोगों से आप जुड़ सकते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। हम किसी भी चीजों को इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे बताएं। तो यदि अब बी का यूज कहां होता है? बी मीन्स होता है बनना या होना। तो इसका पैटर्न देख लीजिए, सबसे पहले बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, अब है कि इस्तेमाल कहां करें, कौन से केस में करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति है जो दिन प्रतिदिन गलत होते जा रहा है, कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जो उसके फेमिसिटी पे, उसके कैरेक्टर को खराब करता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको मना करने के लिए, किसी को बेहतर बनने के लिए कुछ सजेस्ट करते हैं, तो वहां पे बी हमारा फैक्ट जो है इस्तेमाल होता है, यूज होता है। और हम इस तरीके से अक्सर बोलते हैं या बोलते सुने होंगे समाज में एक दूसरे को कि अरे यार कुछ अच्छा बनो, कुछ अच्छा करो, सेफ रहो। तो सेफ रहो, होना, बनना, होने के लिए, सेफ बनने के लिए बता रहे हैं। तो ऐसा भिन्न भिन्न तरह का क्लाउज, भिन्न भिन्न तरह का सेंटेंस यूज होता है आए तौर पे जीवन में। जैसे बी जेंटल, जेंटल मीन्स नेक बनो। बी चेयरफुल, प्रसन्नचित बनो, प्रसन्नचित रहो। इसका बी का सेंस रहो से भी हो सकता है, रहो भी हो सकता है, बनो या हो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। बी ब्रॉड माइंडेड, खुला विचार का बनो, संकीर्ण विचार का, घटिया विचार का, लो माइंडेड नहीं बनो, खिचखिच दिमाग का नहीं बनो, ब्रॉड माइंडेड रहो, साफ सुथरे दिमाग का रहो। बी पोलाइट, विनम्र बनो। बी ए गुड ऑरेटर, एक अच्छा वक्ता बनो। आप किसी को ऐसा बनने के लिए सजेस्ट करते हैं, अच्छा होने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से किसी को यदि कुछ अच्छा आप सजेस्ट करना चाहते हैं, उसके कैरेक्टर में कुछ अच्छा एनर्जाइज करना चाहते हैं, कुछ डालना चाहते हैं, अच्छे बनने के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वहां पे बी फैक्ट को, बी का यूज करके और आगे जो भी आप उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, जो भी आप देना चाहते हैं, वो वर्ड को एप्रोप्रिएट वहां पे फिक्स करके आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं किसी को। जैसे बी पोलाइट, विनम्र बनो। बी ए गुड ऑरेटर, अच्छा वक्ता बनो। बी गुड ह्यूमर्ड, हंसमुख बनो। अक्सर ऐसा बोलते हुए सुने होंगे, तो उसी को हंसमुख बनो नहीं बोल करके आप बोल सकते हैं बी गुड ह्यूमर्ड। बी इम्पार्शियल, अब बोलते हैं कोई पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज की ओर झुकाव होना। और इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीजों की ओर झुकाव नहीं होना, बिल्कुल साफ सुथरा होना, जिसको दूसरे शब्द में आउट स्पोकन बोलते हैं। बी नेचर लवर, नेचर का लवर बनो, माने प्रकृति का प्रेमी बनो, प्रकृति प्रेमी बनो, प्रकृति से प्रेम करो। बी एनर्जेटिक बनो, जुनूनी बनो। बी एन आइडियल पर्सनालिटी, एक अच्छा पर्सनालिटी बनो, एक अच्छा इंसान बनो। ऐसा लोग सजेस्ट करते हैं एक दूसरे को। बी हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश रहो। बी काइंड, दयालु बनो। बी ब्रेव, बहादुर बनो। सेफ, सुरक्षित रहो। काम, शांत बनो। बी एट अ टॉप, मतलब सर्वश्रेष्ठ बनो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में एट अ टॉप बनो, अच्छा बनो, बेहतर बनो। बी सेंसिटिव, संवेदनशील बनो। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? कोई कुछ अच्छा होने के लिए किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, अच्छा बनने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में बी फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं। बी केयरफुल, सतर्क रहो, सतर्क बनो, अलर्ट बनो। बी अलर्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। बी वॉचफुल, बी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार बनो, इस तरीके का बोल सकते हैं। बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति क्या बनो? उदार बनो, काइंड बनो। बी गुड थिंकर, अच्छा विचारक बनो, अच्छा सोचने वाला बनो। बी डोसाइल, डोसाइल का मतलब भी होता है सभ्य।
बी जेंटल, बी एजुकेटेड, शिक्षित बनो। तो इस तरीके से बी फ्रेज का इस्तेमाल करके आप किसी को अच्छा होने के लिए, अच्छा बनने के लिए कुछ क्या कर सकते हैं, उसको सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है माय डियर इस सेशन का, वो है डोंट बी। अब कोई व्यक्ति बुरा होते चला जा रहा है दिन प्रतिदिन, अब वो उसके बुरा होने से आप रोकना चाहते हैं कि ऐसा मत हो, वो ऐसा नहीं बनो, तो वहां कुछ नहीं, बी फ्रेज देखे। अब बी फ्रेज के साथ जो रूल अप्लाई होता है एडजेक्टिव और नाउन, उसी के पहले आगे आप क्या पुट कर दीजिए, डोंट पुट कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, सीधा डोंट प्लस बी एडजेक्टिव और नाउन। जैसे अब यहां कोई बुरा होते जा रहा है, तो यहां पे जो ध्यान दीजिएगा कि डोंट बी के बाद जो एडजेक्टिव नाउन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव वाला आएगा। क्योंकि कोई खराब होता रहेगा, कोई नेगेटिव वे में जाता हुआ रहेगा, उसको रोकेंगे ना, कि कोई अच्छा वे में जाता रहेगा उसको रोकेंगे। तो अच्छे डायरेक्शन में कोई जाता हुआ रहता है, तो अच्छे डायरेक्शन के लिए हम लोग अपग्रेड करते हैं, सजेस्ट करते हैं। जैसे देखिए इस क्लाउज में हम लोग देख रहे थे, इस हम लोग एक्शन में देख रहे थे, यहां क्या कर रहे हैं, बी जेंटल, मतलब यहां अच्छा होने के लिए हम सजेस्ट कर रहे हैं। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कोई बुरा होते जा रहा है उसको मना कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि डोंट बी के बाद जो वर्ड आएगा नेगेटिव पॉइंट ऑफ वर्ड आएगा, नेगेटिव काइंड का वर्ड आएगा। तो ध्यान दीजिए, डोंट बी इलिटरेट, अशिक्षित मत बनो। हाँ, ऐसा इस ढंग का हम लोग सेंटेंस क्या करते हैं, एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। डोंट बी डिसऑनेस्ट, बेईमान मत बनो, ऐसा बोलते हैं, अरे यार बेईमान मत बनो, बेईमानी मत करो किसी से। डोंट बी क्रिमिनल, अपराधी मत बनो। डोंट बी हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी, जानवरों का यूं ही शिकार कर देना, जानवरों को यूं ही मार देना। डोंट बी स्कैमस्टर, स्कैमस्टर का आइडिया होता है, स्कैमस्टर का अभिप्राय होता है घोटालेबाज। नहीं, अब कोई लगातार घोटाला पे घोटाला करते जा रहा है, जो जनता का पैसा है उसको क्या कर रहा है, इम्बेजल कर रहा है। इम्बेजल करना मतलब होता है गबन कर लेना, अपने लिए इस्तेमाल कर देना, तो उसको बोलते हैं इम्बेजल। और उसी से वर्ड बन जाता है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन, और इम्बेजल वर्ब हो गया, मतलब होता है गबन करना, लोप कर जाना, अपने इस्तेमाल में ले लेना। तो स्कैमस्टर, वैसे व्यक्ति को स्कैमस्टर बोलते हैं, घोटालेबाज। तो किसी को मना कर सकते हैं कि अरे यार घोटालेबाज मत बनो, डोंट बी स्कैमस्टर। डोंट बी सीनर, सीनर का मतलब होता है पापी, पापी मत बनो। डोंट बी लो माइंडेड, घटिया विचार का मत बनो। किसी को बोल देते हैं अरे यार घटिया गिरी मत करो, घटिया विचार वाला मत बनो। डोंट बी रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मत बनो। डोंट बी पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है किसी की ओर झुकाव होना, वैसा व्यक्ति मत बनो। कह रहा है कि डोंट बी लोफर, लोफर मत बनो। डोंट बी सैड, उदास मत होवो, उदास मत बनो। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज्यादा तेज मत बनो, ऐसा बोल देते ना कि ज्यादा तेज मत बन। अब डिफरेंट जो जिसका जो जॉर्गन होगा, लोकल लैंग्वेज होगा, उसमें वो उस तरीके से अपना लोकल लैंग्वेज में बोलेगा। अब उसी चीज को इंग्लिश में बोल सकता है, डोंट बी ओवर स्मार्ट। डोंट बी ब्राइब टेकर, घूसखोर मत बनो। ब्राइब मीन्स होता है घूस, और टेकर मीन्स लेने वाला, मतलब हो गया घूसखोर, ब्राइब टेकर। डोंट बी ए स्मगलर, स्मगल मीन्स जानते हैं, गलत अवैध काम करने वाला, गोरख धंधा करने वाला, तो वैसा व्यक्ति मत बनो, स्मगलर मत बनो। डोंट बी स्मगलर। डोंट बी करप्ट, भ्रष्ट मत बनो। डोंट बी माइजर, कंजूस मत बनो। डोंट बी थीफ, चोर मत बनो। डोंट बी क्रूएल, क्रूएल का मतलब क्या होता है, क्रूएल्टी मतलब निर्दयता, क्रूएल मीन्स निर्दयी, सीधा काइंड का अपोजिट हो गया। तो देखिए यहां जितना भी है सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव कोई होते जा रहा है, नेगेटिव बनते जा रहा है, उससे हम रोकने के लिए हम एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं डोंट प्लस बी। तो आशा करते हैं कि आज का ये सेशन जो है आपके कम्युनिकेशन में, आपके कन्वर्सेशन में, इंग्लिश कन्वर्सेशन में 4 चांद लगाने का काम करेगा। हमारा जितना भी फ्रेज, जो सेंटेंस, जो छोटे छोटे जो डेली लाइफ में यूज होने वाले जो सेंटेंस हैं, ये काफी छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही भयानक हैं। और एज यूजुअल कोई ऐसा दिन नहीं है, प्रत्येक दिन, जीवन के प्रत्येक दिन ये तमाम प्रकार की चीजें हम लोगों को बोलने, कहने, सुनने, समझने को मिलता है। चाहे आपकी भाषा जो कुछ भी हो, तो आप भिन्न भिन्न तरह के बहुत से वाक्यों का, जो हमारे डेली लाइफ में हर एक बात, जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है, हर एक सेंटेंस यूज होता है। यदि आप इतने सेंटेंस को भी प्रैक्टिस में लेते हैं, बोलते हैं, तो आप भिन्न भिन्न चीजों को, बहुत सारे चीजों को आप अंग्रेजी में बोलना, समझना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं। आशा करते हैं आज का ये सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगे, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक दें, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अभी तक यदि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।